सैलड स्टार के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फैंग और सब लोग स्पेस क्राफ्ट में होते हैं। फैंग बाबाता को एक यूनिवर्स 9 का वॉरियर खरीदने को बोलता है। बाबाता के स्क्रीन में दिखाया जाता है आपको एक स्लेव वॉरियर खरीदना है या फिर नहीं। बाबाता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। तभी मिस्टर हु पीछे से आके यस के बटन को क्लिक कर देता है, जिसके बाद बाबाता बहुत ज्यादा पैनिक में होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लुओ फैंग के मॉनिटर के ऊपर वार्निंग आ रहा है, क्योंकि लुओ फैंग के मॉनिटर के सामने दिखाया जाता है कि नोलानसन का एयरक्राफ्ट आ रहा है। जिसके बाद नोलानसन के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। जिसके बाद बैकरोल बोलता है लुओ फैंग को इतनी जल्दी फाइट करना है। बैकरोल के साइड का बंदा बोलता है क्या ये C9 वाला एयरक्राफ्ट D3 के साथ भिड़ सकता है? अरे वो एयरक्राफ्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बैकरोल बोलता है ये सिर्फ C9 वाला एयरक्राफ्ट है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो और जल्दी से अर्थ के पास चलो। दिखाया जाता है कि लुओ फैंग और सब लोग फुल स्पीड में सीरियसली जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि ड्यून के मॉनिटर में वार्निंग आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये लोग अपनी स्पीड अभी तक स्लो नहीं कर रहे। उसके बाद ड्यून फुल स्पीड को ऑफ करने को बोल के डायरेक्शन को मोड़ने को बोलता है। मॉनिटर पर लुओ फैंग नोलानसन क्लैन को स्लो होता हुआ देखकर बोलता है कि ये लोग हमारे प्रेशर को नहीं संभाल सकते। बैकरोल ड्यून को बोलता है कि तुम्हें लुओ फैंग पीछे होने में मजबूर कर रहा है, तुम क्या पागल हो ये सब। उसके बाद ड्यून बोलता है मैं ही हूँ इस शिप का कमांडर, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। उसके बाद बैकरोल बोलता है अभी भी समय है, तुम पीछे हट सकते हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बैकरोल उधर से जाता है। दिखाया जाता है कि ड्यून बैकरोल से बहुत ज्यादा गुस्सा है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बैकरोल बाहर पहुंच के आर्मर लगाता है और लुओ फैंग के स्पेसशिप के ऊपर जाने लगता है। दिखाया जाता है कि जब बैकरोल लुओ फैंग के स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है तभी लुओ फैंग बाबाता को बोलता है चार्ज। उसके बाद दिखाया जाता है कि लुओ फैंग ने रेल गन से फायर कर दिया है। मुश्किल से बैकरोल ने उसको डॉज कर लिया था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा जाके ड्यून के स्पेसशिप को जोर से हिट कर देता है। पता लगता है कि वो स्पेसशिप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद लुओ फैंग और उसके टीममेट सब लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बैकरोल बोलता है ये सब तुम्हारी चाल थी, जो कि तुम स्पीड में आए। हमने स्पेसशिप की डायरेक्शन को मोड़ने के बाद तुम लोगों ने आसानी से टारगेट को लॉक करके अटैक कर दिया। उसके बाद बैकरोल बोलता है तुम लोगों ने मुझे आसान कर लिया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसके बाद फैंग और सब लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। बैकरोल सोचता है कि ये सब लोगों में सब स्टार लेवल पे है, फिर भी इनसे बहुत खतरनाक और आ रहा है। दिखाया जाता है कि बैकरोल के ऊपर मास्टर होंग और लिसियन ने अटैक कर दिया है अपने डोमेन से। दिखाया जाता है कि बैकरोल चुटकी में डोमेन्स को हटा देता है। दिखाया जाता है कि लुओ फैंग और सब लोग मिलके बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने वाले होते हैं। तभी बैकरोल उसको डॉज कर लेता है। उसके बाद लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। लुओ फैंग बाल अटैक को सरवाइव कर लेता है। दिखाया जाता है कि बैकरोल फिर से लुओ फैंग के ऊपर रिकार्नेशन सोर्ड अटैक कर देता है। इस अटैक को रोकने के बाद लुओ फैंग टैक्टिक्स B को यूज करने को बोलता है। लुओ फैंग के ऑर्डर को सुनने के बाद सब लोग पोजीशन लेके अटैक करते हैं, वो भी बैकरोल के ऊपर। दिखाया जाता है कि प्लान B में ये लोग लगभग सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं। तभी बैकरोल स्मॉल फ्लाइंग नाइफ के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। दिखाया जाता है कि लुओ फैंग का असली प्लान ये सब अटैक करने में नहीं, पहले ही लुओ फैंग ने एक यूनिवर्स 9 का सर्वेंट ले लिया था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट बैकरोल के ऊपर माइंड अटैक कर देता है। उसके बाद लुओ फैंग बैकरोल के ऊपर सिल्वर गार्ड्स को भेज देता है। उसके बाद बाबाता को बोलता है कि
टारगेट लॉक करो। टारगेट को लॉक करने के बाद भी बैकुल को पता चलता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि बैकुल के ऊपर सब लोग कंबाइन अटैक करने वाले हैं। लॉन्चर को जाने में 5 सेकंड का ही वक्त है। उसके बाद बैकुल अपनी फुल पावर को अनलीश करता है और उन लोगों के जाल से बच जाता है। दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अचानक से बैकुल को पकड़ लेता है। दिखाया जाता है कि लॉन्चर को जाने में 2 सेकंड का ही वक्त है। दिखाया जाता है कि लॉन्चर अपने अटैक को लॉक करता है। दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपने टेंटिकल्स को यूज करके बैकुल को पकड़ लेता है। दिखाया जाता है इसकी वजह से सब लोग शौक है। बाबाता बोलती है तुम मरना चाहते हो क्या लुओ फेंग। दिखाया जाता है कि लॉन्चर को लॉन्च होने में 2 सेकंड का वक्त था, वो भी लॉन्च हो चुका है। दिखाया जाता है कि लुओ फेंग के टेंटिकल्स के ऊपर वो अटैक जाके लग जाता है। सीन को दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है। सब लोग लुओ फेंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर लुओ फेंग खतरनाक एक्सप्लोजन की वजह से उसका बॉडी भी नहीं मिलता है। हम लोग बोल रहे थे लुओ फेंग किधर हो तुम, क्या तुम मर चुके हो। प्लान बी ऐसा तो नहीं था। सब लोग लुओ फेंग को खोज ही रहे थे। तभी यूनिवर्स लेवल 9 का स्लेव को पता लगता है कि लुओ फेंग किधर है। वो सब लोगों को फॉलो करने को बोल के आगे चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब लोग एयरक्राफ्ट में बैठ चुके हैं। जिसके बाद बाबाता को पता लग चुका है कि लुओ फेंग मार्स प्लेनेट पे है। के बाद मास्टर होंग और लीसैन बोलते हैं लुओ फेंग ने T5 लेवल का ग्रेल गन को भी सरवाइव कर लिया। बाबाता बोलते हैं कि नो गड़बड़ हो चुका है, बैकुल भी अभी जिंदा है। जिसके बाद लुओ फेंग को बचाने के लिए जल्दी से स्पेस शिप का स्पीड को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या लुओ फेंग सरवाइव कर पाएगा।